आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो वो अवश्य रूप से कर लें ताकि आप अपनी वीडियो सबसे पहले पा सकें। आज मैं ये बताना चाहूँगा और विशेष तौर पर ये बताना चाहूँगा कि जो लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं और 1 अक्टूबर तक जो भी विजेता और भाग्यशाली घोषित हुए हैं उनकी लिस्ट कल की वीडियो में 3 अक्टूबर 2020 की वीडियो में 3 अक्टूबर 2020 की वीडियो में जारी कर दिया गया है। वो अपने नाम, अपनी जो धनराशि की तारीख है नोट करके रखें और जैसा मैंने बताया है वैसा मुझको व्हाट्सअप करें। बहुत ध्यान से वीडियो सुनिएगा। उसमें 1 अक्टूबर 2020 तक के जितने भी विजेता और भाग्यशाली हैं उन सभी के नाम और तारीख दे दी गई है। वो अपनी तारीख नोट कर लें और मुझको समय से, यानी दोपहर में जो समय होता है 12 से 1 के बीच में, उस समय पे मुझको मैसेज करके अपनी धनराशि उसी तारीख को लेना सुनिश्चित करें। उनका जो डाटा जो मैंने बताया है और जो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड है उसके साथ मैच करना अनिवार्य है। तो आज का जो प्रश्न है वो क्या है, हमारे बॉलीवुड के जाने माने हीरो अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और उनकी फिल्में भी काफ़ी देखी होंगी। तो आपको सिर्फ आज इस प्रश्न का आंसर देना है कि अमिताभ बच्चन जी के पुत्र का नाम क्या है। अमिताभ बच्चन जी के पुत्र का नाम क्या है। आज का जो विषय है उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहूँगा। हमारे इस विषय से जो शब्द हम यहाँ से कहने जा रहे हैं उन शब्दों के द्वारा अगर किसी की भी दिल की भावनाओं को ठेस पहुँचे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो भी शब्द मैं यहाँ से कहने जा रहा हूँ उसको समझने का सिर्फ प्रयास कर। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि केवल और केवल समझने का प्रयास करूँ। मेरी ये वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए और समझाने के लिए है। हालांकि मैं कौन होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक भारत का नागरिक हूँ। तो अपने इस तरीके की जो मैं आज वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उस पर आप लोग ना क्या कमेंट करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी के दिल की भावनाओं को ठेस पहुँचे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। वाक्य है, एक बहुत छोटा सा वाक्य है। चंद मिनटों की हवस के खातिर, चंद मिनटों की हवस के खातिर कैसा यह व्यवहार किया, नारी सम्मानित स्त्री है, नारी सम्मानित स्त्री है, कैसा यह अत्याचार किया, कैसा यह अत्याचार किया। जहाँ हमारे देश में, हमारे देश के बाहर भी नारी को माता सीता, माता दुर्गा, माता पार्वती, माता लक्ष्मी के रूप में पूजन किया जाता है। 9 दुर्गों में 9 कन्याओं के रूप में पूजन किया जाता है। वहीं इस तरीके की घटनाएं बड़ा ही दिल को ठेस पहुंचाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास करें। इस एक चैप्टर को, एक टाइटल को जो मेरे स्टेटस पे भी लगा हुआ है, जो आपने इसको पढ़ा भी होगा, चंद मिनटों की हवस के खातिर कैसा यह व्यवहार किया, नारी सम्मानित स्त्री है, कैसा ये अत्याचार किया। इस लाइन को समझने का प्रयास करें। मैं यही चाहूँगा वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है, इस तरीके से मैं किसी एक जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी तो जहाँ जहाँ भी ये इस तरीके के केस होते हैं, हालांकि कानून भी बने हुए हैं, ऐसी सज़ा इन दुष्कर्मियों को दिलाएं
जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई भी गलती ना करें। यही वर्तमान समय की सरकारें जहाँ भी हैं, चाहे वो केंद्र में हों चाहे वो राज्य में हों, उन सभी सरकारों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ। और मेरे इस वाक्य से और इस निवेदन से जो कोई भी समर्थन है, जो भी कोई समर्थन करना चाहता है, वो भी यह समर्थन कर सकता है। जहाँ नारी, आप एक नारी के रूप को बने, नारी एक किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, आखिर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मैं यही कहूँगा, अपनी मानसिकता को बदलें। आपकी यह मानसिकता कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर खोखला बना रही है। मैं एक बात और भी कहूँगा, वो एक बात जो है वो समझने का प्रयास करें। मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं कहूँगा, लेकिन उसको समझने का प्रयास जिसने भी किया वो कर सकता है, हर कोई नहीं। बात यह है कि आपके पास 1000, 2000, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 1-2 रुपये से लेकर के लाखों रुपए हों, यानी धन हो, तो आप उस धन को क्या खुलेआम रख देंगे? सबके सामने रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। आप उसको तिजोरी में रखते हैं और उस तिजोरी का पता किसी को भी नहीं लगने देते हैं कि हमारा धन किस तिजोरी में रखा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई उसको चुरा ना ले, कोई उसको चोरी ना कर ले। लेकिन फिर भी कुछ लोग चुरा लेते हैं जब तिजोरी में बंद होने के काबिल। लेकिन उसका परसेंटेज क्या होता है? मुश्किल से 5-6%। तिजोरी में रखे हुए धन को लोग चोरी कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करते, पर उसका परसेंटेज क्या है? मुश्किल से 5-6 या 10%। जब तिजोरी में रखा हुआ धन चोरी हो सकता है, तो आप सरेआम उस धन को रख दें तो 90% चोरी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। पूछे कैसे? 10% ही ऐसे लोग होंगे जिनके सामने खुला धन पड़ा होगा, वो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन 90% उसको चोरी कर देंगे। तो यहाँ से बात समझने की बात यह है, हम अपनी माता बहनों से भी यही कहेंगे कि आप वह तिजोरी का धन है, आप अपने आप को उस तिजोरी में बंद भी करके रखें, ताकि आप के पिता का धन, वो धन भी है और आपके पिता का धन और कीमती धन आप हैं। क्योंकि आप किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। और हर पिता के लिए बेटी उसका एक धन है, हर भाई के लिए उसकी बहन एक धन है, हर पति के लिए उसकी पत्नी एक धन है, लक्ष्मी है। तो आप उसको अपने आप को एक तिजोरी में बंद करके रखें, जिससे कि कोई आपको चुरा ना पाए। इस बात को गलत वे में ना ले जाएं, इस बात को समझने का प्रयास करें। यानी कि आप अपने अच्छे व्यवहार को दुनिया के सामने लाएं। यानी कि आप इस बात को स्पष्ट तौर पे मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जो समझदार होंगे वो मेरी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए। आप वो धन है जिसका आकलन यानी मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। तो आप एक भाई के लिए धन हैं, एक पति के लिए धन है, एक बाप का धन है। तो आप अपनी कीमत को कम मत आंको। अपना तिजोरी में जिस तरीके से धन को छुपा के रखा जाता है, वैसे ही अपने आप को छुपा के रखो, जिससे कोई चोर उसको चोरी ना कर पाए। तो मैं ये कहता हूँ, इस नियम को आप अपनाने का कोशिश करें। आज हमारे देश में ये जो घटनाएं सुनने को मिलती है, मैंने
ये घटनाएं सुनी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, और जब मेरे आंखों में आंसू आए तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, चंद मिनटों की हवस के खातिर कैसा ये व्यवहार किया, नारी सम्मानित स्त्री है, कैसा ये अत्याचार किया। ये लाइन मेरे मन से निकली। इससे बात को समझ के रखें, हम धन को क्यों छुपाते हैं? हालांकि फिर भी धन चोरी होता है, लेकिन उसके परसेंटेज कम होते हैं। तो यहाँ पर वही धन आप हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। और मैंने सरकार से निवेदन करता हूँ, जल्द से जल्द पूरी जांच करा के अच्छी तरीके से जांच हो, और सरकार जांच करा रही है, इस बात की बहुत खुशी है। और सारी जांच हो जाएंगी और दोषियों को सज़ा भी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और कोई भी कितना भी हो उसको सज़ा अवश्य मिलती है, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। इसी के साथ साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियाँ थीं? भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियाँ थीं, ये आप सभी लोग आंसर दें। हमारी जो पत्रिका है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका ड्रीमलैंड, हमारी संस्था, हमारे चैनल और हमारे तरफ से आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। और एक बात और सुन लीजिएगा, आज से और इसी वीडियो से मैंने यह निश्चय किया है कि अब जो भी विजेता बनेंगे वो उनकी संख्या 5 से घटा के 4 की जा रही है, यानी 4 विजेता और 4 भाग्यशाली। इसी के साथ साथ पुनः एक बार आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे।